हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके आज हम एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें बोला गया है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, यानी कि उसका व्यास दिया गया है हमें 3.5 मीटर। शंकु के आकार का एक गड्ढा है जिसका व्यास दिया गया है 3.5 मीटर, और वो गड्ढा कितना गहरा है, यानी कि उसकी ऊंचाई क्या दी गई है हमें 12 मीटर। इसकी धारिता किलोमीटरों में कितनी है? धारिता यानी कि आयतन, किलोमीटर में हमें उसका आयतन निकालना है, यानी कि जो भी आयतन आएगा वो आएगा मीटर में, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो क्या है मीटर में। तो हमें उसको किस में चेंज करना है? किलोलीटर में, सॉरी किलोमीटर में नहीं, किलोलीटर में इसको चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले गड्ढे का व्यास क्या हमारे पास 3.5 मीटर, त्रिज्या क्या आ जाएगी उसकी डिवाइडेड में 2, यानी कि 3.5/2। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 20, यानी कि 35/20 मीटर उसकी त्रिज्या आ गई। हमें ऊंचाई दी गई है, यानी कि गड्ढे की गहराई दी गई है 12 मीटर। हमारे पास गड्ढे का आयतन हमें निकालना है। आयतन निकालने के बाद यानी कि जो धारिता निकलेगी, आयतन निकलेगा, उसको फिर किलोलीटर में चेंज करना है। तो गड्ढे का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 πr²h। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 3.14 लेनी है, तो हम क्या लेंगे 22/7 ही लेंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r² की वैल्यू थी 35/20, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, h की वैल्यू है 12। अभी इसमें जो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है वो आप कैंसिल आउट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 पंजे 35 और ये 2 से कैंसिल आउट होगा 11, और फिर ये यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपस में कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, उनको आपस में कैंसिल आउट कर देना। जब ऐसा लगे कि आगे कैंसिल आउट नहीं होंगी, जैसे कि यहाँ पर बचा क्या 11, 5 और 7, 5 नहीं बचा है, सॉरी 11 और 7 ही बचा है, ये 2 डिजिट्स बची हैं और नीचे बचा है 2। तो इनमें से आप देखो 2 11 और 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इट मीन्स अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इनको आगे कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा आगे सॉल्व करके। तो हमारा ऊपर तो बचा था 11 × 7 और नीचे था 2, तो 11 × 7 77/2। अभी अपोन में आपने आयतन नहीं, अभी हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि आयतन को जो है हम अपोन में रखने की बजाय डिवाइड करके सीधा पॉइंट में आंसर निकाल देंगे। तो 77/2 को हम पॉइंट में करेंगे, यानी कि 2 की 77 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 की डिवाइड करोगे जब आप 77 से तो क्या आएगा, तब आप देखोगे कि 38.5 आएगा। यूनिट है मीटर, आयतन निकाला तो क्यूब लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा आयतन आ गया, यानी कि जो धारिता थी वो आ गई। अभी हमें इसको किलोलीटर में चेंज करना है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1 किलोलीटर ही होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब को जब हम किलोलीटर में चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर धारिता क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी, यूनिट लग जाएगी किलोलीटर की, क्योंकि 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो क्लियर होता है, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। अभी करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर हमें लंबवर्तीय जो शंकु है उसका आयतन दे दिया गया है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। हमें शंकु का आयतन दे दिया, शंकु का व्यास दे दिया, व्यास की सहायता से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, जिसकी सहायता से हम और फॉर्मूलेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें बोला शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी शंकु की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसी से हम उसका यूज करके अपना आंसर सॉल्व करते हैं। शंकु का आयतन हमें क्वेश्चन में दिया गया है और व्यास दिया गया है, व्यास की सहायता से त्रिज्या निकाल लेंगे और शंकु का आयतन लगा देंगे, जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। देखिए कैसे, आगे देखते हैं। शंकु का व्यास हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 28/2, क्योंकि आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आ गई। अभी मैंने बोला था कि शंकु का आयतन लगाएंगे जो कि हमें दिया गया है 9856। 1/3 πr²h = 9856। अभी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए
1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू थी हमने 14 निकाल ली थी ऊपर, व्यास की सहायता से, व्यास था 28, 28 का फिर आधा कर दिया तो हमारे पास त्रिज्या आ गई जो कि क्या आई है 14 सेंटीमीटर। एच हमें निकालना है, एच की वैल्यू तो है ही नहीं, इसी पार्ट में हमें क्या निकालना था, एच की वैल्यू निकालनी थी, इक्वल्स टू उसका आयतन शंकु का 9856। तो जो निकालना होता है उसको उसी तरफ रखते हैं, बाकी डिजिट्स को शिफ्ट कर देते हैं। तो एच यहीं पे रखेंगे तो ये देखिए आप, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पर जाकर डिवाइड में आ जाएंगी, ये देखिए यहाँ पर, और ये दोनों यहाँ पर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इतना क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, बस इनको कैंसिल आउट करना है और आंसर निकालना है। एच इसी तरफ है तो ये देखिए आप इनको जब आपस में कैंसिल आउट करेंगे ना तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपको बस इनको आपस में कैंसिल आउट करना है, जितना कैंसिल आउट होता है उतना आप कैंसिल आउट कीजिए। फिर उसके बाद आप जो आंसर बचता है जो आपस में कैंसिल आउट नहीं होता है फिर उसको आप लिख लीजिए, जैसे कि 32, 3 और नीचे बचा 2, ठीक है 32, 3 नीचे बचा 2। तो अभी ये 2 से भी 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ऊपर क्या बचा 16 और 3 और नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। तो 16 3 क्या होता है 48 होता है। तो जो हमारी हाइट आई है वो आई है 48 सेंटीमीटर हाइट है, इसलिए हम इसमें स्क्वायर क्यूब ये ऐड नहीं करेंगे, हमारा सिंपल ही आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट हमें करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है एल, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में फर्क होता है। ये मत सोचना है कि हमने एच निकाल दी तो वही तिर्यक ऊंचाई हो गई, नहीं, एच और एल अलग अलग होता है। तिर्यक ऊंचाई ये साइड वाली होती है और ऊंचाई बिल्कुल सीधे वाली होती है। क्लियर है। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि एल किसके इक्वल होता है, एल इक्वल्स टू √h की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। ये इसका एल निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो L इक्वल्स टू एच की वैल्यू हमारे पास है 48, तो 48 का स्क्वायर, आर है हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर यानी कि 48 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2304, 2304, और 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। 14 की जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 196। अभी क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस क्या 2500 आ गया, 2500 आ गया। अब ये बस अंडर रूट हटाना है। 2500 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, यानी कि किसकी स्क्वायर करने के बाद 2500 आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 50 की जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2500 आ जाएगा। आप करके चेक भी कर सकते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको एग्जाम देने से पहले 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट्स याद करने पड़ेंगे। आप स्क्वायर याद कर लीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 14, 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये आप 1 से लेके 30 तक याद कर लीजिए। बस इतने के बीच में ही ज़्यादातर हमारा जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिक्वायरमेंट 1 से 30 तक की ही होती है ज़्यादातर। फिर स्क्वायर रूट निकालने में क्या है, स्क्वायर तो होता है जो इस वैल्यू की स्क्वायर करते हैं वो वैल्यू आती है। स्क्वायर रूट क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है उसके सामने वाला, यानी कि 46 मैं बोलूँ 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके सामने 7 आता है, तो 7 उसका स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर है। इस पार्ट में हमने एल की वैल्यू फाइंड कर दी है। अगले में हमें बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है तो हम उन्हीं की वैल्यूज पुट करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, अभी बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। मैं आपको एक बार रिक्वायरमेंट करूंगी कि आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि अभी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप करोगे, आपको आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ आते हैं आपको, आप करोगे क्या, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी हाथ से प्लस माइनस करने की, तो आप वहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन सब कुछ अपने हाथ से ही करें,
यानी कि आप कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। कैलकुलेटर को जितना अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50 है, जो कि हमने अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में निकाल ली थी। क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखो कि 14 कैंसिल हो रहा है 2 से। अभी नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो हमारे पास बचा 22, 2 और 50। जब आप इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2200, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्षेत्रफल निकालना था। आपको एक बार फिर से बता दूं, जब आपको क्षेत्रफल निकालना होता है वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ है, तो उसमें हम यूनिट्स की स्क्वायर लगाते हैं। यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, इनको हम यूनिट कहते हैं, यानी कि मात्रक। इनकी हम स्क्वायर्स लगाएंगे। लेकिन जब भी आपको आयतन बोला जाता है तो आप उन्हीं यूनिट्स की क्यूब लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।